हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। तो एस डी द बुक अपन लगा रहे हैं। ये नई बुक है आपकी, जो 2022 का एडिशन है। इस बुक को हम लगाने जा रहे हैं और इस बुक के एग्जाम्पल हमने लगा लिए। नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, आप एग्जाम्पल मैंने लगा दिए। और आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 58 तक हम आज क्वेश्चन इसमें लगाएंगे। सी, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो 37 तक क्वेश्चन हमारे हो गए, आज 38 टू 58 लगाएंगे। अब आज से क्लास आपको कंटिन्यू मिलने जा रही है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, देखो मैंने बेसिक्स आपको सारे समझा दिए हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, लेकिन फिलहाल सभी बच्चों को ध्यान में रखते हैं, वीडियो थोड़ी स्लो चलेगी। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो आपकी क्लास है ये बिल्कुल बेसिक्स है। क्लियर है? ये बिल्कुल आपकी बेसिक से है। इस क्लास में कुछ ज़्यादा मतलब स्पीड से नहीं चलेगा, मतलब बेसिक से है। अब जैसे मान लो आपके एसएससी सीएचएसएल के पेपर आ रहे हैं। ठीक, तो सीएचएसएल के जो पेपर आ रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लगाएंगे केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लेकिन ये क्लास उनके लिए है स्पेशली, जो जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अच्छा, मार्कर का मैं कलर आज ये वाइट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो वाइट कर लेते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है चार अंकों की सबसे बड़ी, 38 से ही चालू होगा ना। जरा बुक में देख लीजिए। मैं जरा देख लूँ बुक में क्वेश्चन सही है। तो चलिए क्वेश्चन देखा था, जरा मैं देख रहा था मैं बुक में कि नंबरिंग आपके क्वेश्चन की सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें हमारा टाइप क्या था। ये टाइप की बात करें तो अपनी बुक में देख लीजिए। टाइप आपका भाग की लंबी विधि पर आधारित आपके प्रश्न है। सही, 38 टू 58 तक यही क्वेश्चन है आपके। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि चार अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। देखो, चार अंकों की आपको सबसे बड़ी वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है आपका 307 से क्या हो, पूरी पूरी तरह डिवाइड हो। तो पहले तो हमें याद रखनी कि हमारी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 9। सबसे बड़ी संख्या है 9, 999, 19, यानी ये होगी। सही है। अब 307 से पूरी पूरी भाज्य हो, तो 307 से पूरी पूरी डिवाइड करने के लिए देखते हैं हम 307 से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान रखना, ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी एक तो होता है आपका घटाने वाला कि क्या संख्या घटाएं, एक तो होता है घटाने वाला, एक होता है आपका जोड़ने वाला। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं सभी चीज आपको समझा दूंगा कि क्या जो एक होता है, हाँ, क्या लगभग यानी आसपास पूछ लेता है। क्लियर है? एक पूछ लेता है आपके आसपास कौन सी संख्या है, मतलब चार अंकों की संख्या, सब चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या के आसपास वो कौन सी संख्या है जो 307 से पूरी पूरी डिवाइड हो। एक ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीन तरह के आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, चार अंकों की सबसे, हम पहले चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी हमने संख्या ले ली, फिर से भाग लगाते हैं। भाग लाएंगे तो तीन से, देखो तीन तिया 9, यानी तीन से आपका चले जाएगा। तो तीन एकम तीन, तीन से सॉरी 3 से 21 और तीन तिया 9 आपका ये हो जाएगा। सही, 9 में से एक गया आपका 8 और 9 में से दो गया, यानी आपका बचेगा 7। और फिर एक ये ले लेंगे 7 आपका। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 9। अब कितनी बार लें भाई, अब हम लें अगर इसका दो बार देखें तो दो गुना यानी 6, 300 का दोगुना तो दो बार हो जाएगा। सही, तो दो सत्ते आपका 14 और दो तियाँ 6। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। और 8 में से एक गया यानी 75 बचेगा। और 7 में से एक 6 गया यानी 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर बात आती है, अगर पूछे क्या संख्या घटाई जाए तो आपका आंसर होगा 175। देखो अगर ये पूछ लेता क्या संख्या घटाएं, तो हम वो घटाएंगे जो हमारा शेषफल बचेगा, यानी तो हमारा आंसर हो जाता 175। लेकिन कह रहा क्या संख्या जोड़ें, तो जब भी जोड़ने वाली आए तो अगर प्रैक्टिकली आप एक बात समझो यहाँ पे कि मैं 175 को कितना, ये ऐसा कर लेना, वन टाइम आगे बढ़ा देना। सही, 307 ये 32 बार जा रहा है, आप 33 बार कर लेना। या ऐसा करना कि 307 में से 175 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 307 में से 175 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2। और ये आपका 10, 10 में से 3 सात जाएगा आपका 3। और 2 में से यानी 132 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन सी।
अब मैंने ये करा क्यों, मैंने घटाया क्यों आपका, सी ये रीजन आप ये सुन लो यहाँ पे रीजन क्या है। भाई मैं 175 को 175 में क्या संख्या जोड़ूं जो 360 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी। तो आप बोलोगे कि सर 175 के आसपास, 175 से बड़ी तो 307 ही होती है। तो 175 को 307 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, यानी 307 में से 175 घटा लो, पता चल जाएगा। क्लियर है, तो हमारा 132 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही, तो ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, देखो n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका क्या आता है 2, यानी रिमाइंडर आपका क्या आता है 2। क्लियर है, तदनुसार n, अच्छा ये n की पावर 2 है भाई, क्या है ये n की पावर, मैं जरा चेक कर लूँ ऑप्शन में, n की पावर, हाँ n की पावर 2 ही है, सही। तो जब n की पावर 2 को, ये n की पावर आपकी क्या है क्वेश्चन में 2 है, जब n की पावर 2 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो आपका शेषफल क्या आएगा। अब सुनो यहाँ पर, चलो मैं फिलहाल क्वेश्चन का आंसर लगा दूं। देखो n की पावर 2, n को 5 से डिवाइड लगा रहे थे, शेषफल आपका 2 आ रहा था। अब यहाँ पर n कितने हो गए, 2 हो गए ना आपके, सही है। तो एक तो यहाँ शेषफल 2 आएगा, यहाँ शेषफल आएगा, यानी टोटल 2 दूनी 4/5, यानी अब 4 को 5 से भाग लगाओगे तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। अब कोई बच्चा सोच रहा हो सर 4 को 5 से भाग लगाओगे तो कैसे शेषफल 4 आएगा। तो प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर 4 को आप ऐसे भाग लगाते हो पॉइंट में बच जाना, तो आप बोलोगे सर 5 ही कम 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार पढ़ लो ना। तो 0 बार पढ़ लोगे तो क्या आया आपका आंसर, 4 आया। क्लियर है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली अलग से समझाया था। दो तीन चीज़ें और कर दूं, मान लो ये n की पावर 2n ना होके ये अगर n2 ही होता या 2n होता तो क्या होता, तो भी फिलहाल हमारा आंसर अभी यही बन जाता, क्योंकि 2 को देखो ऐसे लिखेंगे ना, 2 × n/5, यानी 2 को n से भाग लगाएं तो भी 2, 5, 2 को 5 से भाग लगाएं तो भी 2, और n को 5 से भाग लगाएं तो भी 2, यानी तो भी आंसर हमारा क्या आता, 4 ही आता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग लगाने पर, क्या है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल आपका 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग लगाने पे क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सी ट्रिक है। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए इस लैंग्वेज में तो आप क्या करना, जो इधर वाला पहली वाली कंडीशन का जो भी आपका शेषफल हो उसको लास्ट वाली सेकंड वाली कंडीशन से क्या कर दोगे, 12 से भाग लगा दोगे, यानी 12 एकम 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है, ये आपका आंसर है। अब अगर आप बेसिक जानना चाहते हो तो बेसिक समझ लो। भाई हमने एक पीछे एग्जाम्पल करे थे तो वहाँ पे संख्या का फॉर्मूला निकाला था। तो संख्या बराबर क्या होती है, संख्या यानी n बराबर क्या होती है, तो n बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी d इंटू n प्लस शेषफल यानी r, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो अब ये देखो, अगर मैं n का मान, आप ये है आपका, क्लियर है, तो मैं इसे किससे भाग लगा रहा हूँ पहले। अब इसमें देखो ये कह रहा है, अच्छा पढ़ लो यहाँ पे, जब किसी संख्या को 36 से भाग लगा रहे हो तो भाग किससे लगा रहे हो, भाग लगा रहे हो जिससे, वही क्या आपका भाजक है, यानी मैं बोल दूंगा 36n प्लस आर, क्या है आपका आर तो 19 है, ये आ गई हमारी क्या, नंबर आ गया। ये आपका बेसिक बता रहा हूँ, ये आपका नंबर आ गया। अब इसी संख्या को किससे भाग लगाओ, 12 से भाग लगा दो। तो अगर मैं 12 से भाग लगाऊंगा, थोड़ा स्प्लिट कर लो, 36n/12 और प्लस 19/12। तो अब ये बताओ, ये तो संख्या 12, 36n को अगर 12 से डिवाइड लगाओ तो यहाँ पर तो शेषफल आपका 0 ही आएगा, या नहीं आएगा। तो आपको केवल काम तो इसी पर करना है, यानी 19 को 12 से भाग लगाना है। तो बेसिक इसका ये था आपका, क्लियर है। नहीं तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करोगे ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, सही। तो हमें बताना है वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 4 अंकों वाली सबसे छोटी। तो पहले तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी लिख लो आप। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर, तो पहले आप लिखोगे 4 अंकों वाली सबसे छोटी, 4 अंकों वाली सब, सॉरी 4 अंकों वाली सबसे छोटी पढ़ रहा हूँ मैं, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी है। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखूँ, ये लिख लिया। अब हमें बताना है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में
जोड़ने पर योगफल आपका कितना हो, योगफल 345 से विभाजित हो। तो वही क्वेश्चन जो अभी हमने शायद कौन सा क्वेश्चन करा था, पीछे क्वेश्चन करा था, तो 345 से क्या लगा देंगे, इसे डिवाइड लगा देंगे। क्या है? अब ये कर रहा है जोड़ने वाली बात कर रहा है, यानी जोड़ने वाली बात कर रहा है, तो फाइनल में जितना भी आपका शेषफल आएगा, भाजक में से शेषफल डिवाइड कर माइनस कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो दो बार पढ़ें, तो दो बार पढ़ें तो आपका दो पंजे कितना हो जाएगा, आपका दो पंजे 10 हो जाएगा। सही है, दो पंजे 10, दो चौक 8 और एक 9, और दो तिया 690। नौ, नौ में से 9 गया 0, और 9 में से 6 गया आपका हो जाएगा 3, और इधर उतार लेंगे 9। अब कितनी बार जा सकता है अभी, 345 अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये 10 बार, 9 बार, 9 बार, 9 चौक 36, 9 तीन तीन 9 बार नहीं, 8 चौक 32, 8 तिया 24, हाँ 8 बार जा सकता है। सी, तो 8 पंजे 40 का क्या हो जाएगा आपका 0, और 40 का 4, 8 चौक 32, 32 36 हो जाएगा, 36 का 6, और कैरी 3 आपका, 3 अट्ठे 24, 24 और 3 हो जाएगा आपका 27। क्लियर है, ये कर देंगे। 9 बचा, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 10, 10, 10 यानी 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 339। अब ये कह रहा है 300 क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या जोड़ने पर पूछ रहा है। तो अगर आपका घटाने पर पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन जोड़ने पर पूछ रहा है, तो आप ये बताओ 339 में मैं क्या जोड़ दूं ताकि संख्या 345 बन जाए, क्योंकि 345 बन जाएगी तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाजक यानी जिससे भी डिवाइड लगा रहे हो और माइनस शेषफल ये कर दोगे आप, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। सी, 5 नहीं सॉरी 6 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करिए। सी, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर बताना है। क्लियर, यानी वो बाय मिस्टेक कुछ गलती कर देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। यानी एक विद्यार्थी ने क्या करा भाई, एक विद्यार्थी ने मान लो ये एक्स संख्या थी, एक्स को वो क्या कह रहा था 36 से भाग लगा रहा था, लेकिन उसके बदले उसने कर क्या दिया, उसने एक्स को 63 से भाग लगा दी। ठीक है, अब उसका उत्तर जो आया था 24 आया था, यानी ये बराबर जो है आपका 24 आ जाता है। क्लियर है, और उसका सही उत्तर तो यहाँ होगा, क्योंकि ये वाला सही है मामला, ये वाला गलत है, यानी आपको ये बराबर निकालना। आप ऐसा करो, इसमें रेशियो बना दो, रेशियो बनाओगे इससे इसे डिवाइड कर दो। अब 30 36 है, देखो 36 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लो या आप इसे उल्टा कर दो, तो भी आपका 63 और ये 36 आ जाएगा। सी, थोड़ा इसे आसान ईजी बनाते हैं, ईजी बनाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 12 का मान 24 के बराबर है, तो 21 का मान किसके बराबर होगा, आप इसका आंसर बताओ। सही है, तो 12 दूनी दिख रहा है, 21 दूनी 42, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। सही है? चलिए चलो एक मैं बता दूं, अगर नहीं समझ में, देखो ये समझ में आ गया होगा आपको। सही है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली वीडियो में या जब भी आप वीडियो जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं इसका डिस्कशन दोबारा कर दूंगा किसी भी क्लास में। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। विभाजक के एक प्रश्न में विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है, विभाजक का मतलब जो भाजक है आपका, भाजक का मतलब जिससे आप डिवाइड लगा रहे हो, भागफल का 12 गुना, यानी ये भागफल, भागफल का मतलब जिससे आप जो भागफल यानी जो आपको उत्तर प्राप्त होता है वो, ठीक, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, शेषफल यानी रिमाइंडर की बात कर रहा है। ठीक, यानी रिमाइंडर की बात कर, अब ये तो दोनों डी होते हैं, इसका क्या बात करो। सही, तदनुसार यदि शेषफल 36 है, अब देखो अगर ये 36 है तो देखो यहाँ पे पढ़ो कि विभाजक के प्रश्न में भागफल का 12 गुना, विभाजक के एक प्रश्न में भागफल का 12, विभाजक भागफल का 12 गुना है, यानी विभाजक जो है यानी ये जो है भाजक जो है भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यानी ये जो है इसका क्या है 5 गुना, यानी अगर ये 36 है तो 36 का ये क्या हो गया 5 गुना हो गया। क्लियर है, अब ये दूसरा देखो, विभाजक भागफल का क्या है 12 गुना, यानी ये जो है इससे 12 गुना है,
अब इससे 12 गुना है, इसका मतलब ये 12 से भाग लगाओगे तो कम आ जाएगा, यानी 36 इंटू 5/12। सही, तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 5 तिया 15। सही है, और ये आपका, चलो जो भी हो, क्या देखते हैं। तो भाज्य कितना है, भाज्य का मतलब संख्या पूछना चाह रहा है, तो संख्या बराबर हम क्या निकालेंगे, भाजक गुणा भागफल और प्लस आपका शेषफल, यानी 36 पंजे कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 30, 5 या 15, 16 17 18, 180, 180 गुणा 15 और प्लस आपका 36 आ जाएगा। इसका आंसर निकालना और लगाना भी। सही, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 44 क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि ए 228 को विभाजित करता है। जो ए है ना वो 228 को क्या करता है, डिवाइड लगाता है। सही, तो 228 को, यानी 228 को डिवाइड लगाया ए ने, और शेषफल 18 बचता है। देखो शेषफल 18 बचता है, इसका मतलब जो संख्या ए है 228 को पूरी पूरी नहीं काट पा रही। पूरी डिवाइड पूरी कब काट देती, जब ये आपका 18 कम होता, यानी शेषफल जो 18 बच रहा है उसे अगर 18 कम कर दो संख्या को, तो इसका मतलब संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इन 218 में अगर 18 कम कर देते तो संख्या ए से हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी संख्या कौन सी डिवाइड हो जाएगी फिर हमारी, तो 218 में से अगर 18 डिवाइड करो, माइनस करोगे, यानी 8 में से 8 जीरो, एक यानी 10, 210, 210 जो है ना वो ए से क्या है, पूरी पूरी डिवाइड होगी। 18 जो बच रहा था सिंपल वो हमने खत्म कर दिया, तो 210 जो है ए से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, ए का जो मान हो सकता है क्या वो 210 भी हो सकता है। सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है ना, तुम ये बता दो कि ए का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, ए का सबसे बड़ा मान तो 210 ही हो सकता है। समझ गए, इसकी जगह सबसे बड़ा मान तो 210 ही आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम 210 के करेंगे फैक्टर और उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे 2 अंकों को सबसे बड़ा मान। सही, क्योंकि 210 के जितने फैक्टर होंगे वो सब 210 को डिवाइड कर देंगे। तो 210 के चलो फैक्टर करते हैं। पहले किससे चालू करें, 2 से ही चालू कर देते हैं। सही है, दो दो एकम दो और जीरो, 2 पंजे 10। अब हम इसे किससे चालू करें भाई, 3 से करें, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 सत्ते और 7 एकम 7, बस। सही है, यानी 2 3 5 और 7 ये इसके फैक्टर हैं। लेकिन हमसे पूछा 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान देखो क्या क्या बन सकता है, इन्हीं से बनेगा। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, से यही बनेगा, और 5 सत्ते 35 यही बनेगा। लेकिन अभी देखो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान यहाँ पे हमारा नहीं बन पा रहा। और देखते हैं, 35, देखो 35 दूनी 70, एक तो ये देखो 35, 5 सत्ते, इन दोनों को मिला के क्या है ना, 5 सत्ते 35 और 35 की 2 से लगाएंगे तो 35 दूनी 70। एक तो हमें ये मिल गया 35, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 सही। और एक 35 की अगर हम लगा दें 3 से, तो 35 की 3 से लगा देंगे तो 3 गुना 105 हो जाएगा। लेकिन वो 2 अंकों का नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या है, 70 क्वेश्चन आंसर इसका आ जाएगा। सी, हमें तो 2 अंकों का ही निकालना है सबसे बड़ा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, एन एक पूर्ण वर्ग है, एन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए देखते हैं कि एन एक पूर्ण वर्ग गलत बोलिए, पूर्ण संख्या है। उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, यानी एन को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 3 आता है, ये दे रखा है। तद अनुसार उसे 2n से, ये वाला क्वेश्चन भी देखो आपका हो गया। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो आप 2n को ऐसे समझो कि ये 2 गुणा n है और ये अपॉन में 4 है। इसको अगर भाग लाओगे तो भाई देखो, 2 को 4 से भाग लो तो यहाँ पे भी शेषफल 2 आएगा, और इसका शेषफल 3 दे रखा है, यानी 3 दूनी 6। अब बताओ, शेषफल हमेशा भाजक से कम होना चाहिए, इसका मतलब 4 एकम 4 पढ़ लोगे तो आप 4 एकम 4 पढ़ लोगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, आपका शेषफल बचेगा केवल 2, यानी इसका आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है आपका, इतने के विषम विभाजकों की संख्या कितनी है, तो इतने के विषम विभाजकों की संख्या आपको बतानी है। क्या कह रहा है, संयुक्त, सॉरी, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या आपको बतानी है। तो ऐसा करो, सबसे पहले इस संख्या के हम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यानी 1848 के करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर।
तो सबसे पहले करते हैं 1848 के आप करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 से ही जाएगा, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर और 2 से देखते हैं, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 से देखो सही प्राइम फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब इसे 3 2 5 और 1 3 से चले जाएगा, 3 सत्ते आपका 21, 3 सत्ते 21। अब आपका 7 से ही जाएगा और उसके बाद आपका ये फाइनली आपका 11 से जाएगा। अब ये देखो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बनाए, यानी संयुक्त तो विषम होने चाहिए और उसके साथ संयुक्त होने चाहिए। तो विषम देखो कौन कौन सी आपके यहाँ पे संख्या है। तो संख्या विभाजकों की संख्या, तो विषम तो आपके भाई आपके सारे ये तो सम है। विषम तो केवल आपका 3 है, 7 है और 11 है। लेकिन इनसे मिलके बताना, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक तो ये हो गया, और विषम संयुक्त, और एक तो 77 हो जाएगा, सही है। और एक इन तीनों को मिला के बनेगा, तो 3 सत्ते 21, 21 गुणा 11, एक तो ये बन जाएगा इन तीनों को मिला के, सही है। तो गुणा हम कर ले रहे 1 2 3, और कौन सा 11 3 33 बन जाएगा, एक से एक 33 बन जाएगा। तो 4 इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जरा एक बार देख लेते हैं 4 क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 46। चलिए 4 क्वेश्चन का ऑप्शन है। क्लियर है, यानी हमें बताने थे विषम और संयुक्त विभाजक, यानी विषम होने चाहिए उसके साथ साथ संयुक्त होने चाहिए। तो 3 गुणा 7 हो गया, 7 गुणा 11 हो गया, और एक तीनों का मिला के हो गया ये वाला, और एक हो गया आपका 11 गुणा 3 हो गया, 4 हो गए, यानी 4 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ गया। अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित, तो 25 से वो सभी संख्या डिवाइड होंगी जिसके लास्ट में 0 हो, 25 हो, 75 हो, सही। ये सब संख्या होंगी, तो इसमें आपको 75 दिखाई दे रहा है, विभाज्य है, तो आपका सी आंसर हो गया। 48 देखते हैं। चलिए 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 48 कह रहा है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, डिवाइड लगाने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेषफल के रूप में मिलता है। यानी आप ये कहना चाह रहा है, तो संख्या को ज्ञात करना है। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भाग, ये तो सिंपल है, संख्या पूछना चाह रहा है, सही है, संख्या पूछना चाह रहा है, यानी हम फॉर्मूला क्या लेंगे, भाजक, यानी संख्या पूछना चाह रहा है, यानी भाजक गुणा भागफल, यानी 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, यानी ये तो हो गया 38, जिससे डिवाइड लगा रही है, गुणा जो मिल रहा है भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल यानी 12, सी। बस इसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 देखो क्या कह रहा है कि भाजक शेषफल का अनुपात इतना है। चलो भाजक और शेषफल, जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्लास है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो ये अनुपात इसका दे रखा है, और आगे ये भाजक तथा भागफल का अनुपात, यानी भाजक और भागफल का अनुपात। चलिए अगली कंडीशन, ये रेशियो से हम करेंगे, सी, भाजक और भागफल का जो रेशियो है वो 7 11 7 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में देखिए, यहाँ पे भाजक दोनों में कॉमन है, तो आप करो भाजक को, दोनों को कॉमन है तो दोनों को बराबर कर लो। बराबर करने के लिए यहाँ से 7 से गुणा लगा दो, यहाँ आपका 3 से गुणा लगा दो। लेकिन रेशियो ना बिगड़े तो 7 से इस पूरी टर्म में गुणित लगेगी, और यहाँ पर भी जो काम कर रहे हो पूरी टर्म में कर दो, सी। तो 3 सत्ते आपका 21 हो गया, 7 दुनिया आपका 14 हो जाएगा, और 7 तिया 21, देखो भाजक दोनों में सेम हो गया, 12 तिया आपका 36। आगे पढ़ते हैं। तो भाज्य को 9 से यदि शेषफल 14 हो, अब यदि शेषफल 14 हो, हमारे यहाँ पे क्या है ये, चलो 14 बराबर 14 मिल गया, इसका मतलब हमें संख्या मिल गई। तो प्राप्त है, तो भाज्य को 9 से विभाजित, अब हमें संख्या मिल गई, यानी भाज्य, भाज्य क्या होता है आपका, भाज्य संख्या ही होती है। यानी हम क्या करेंगे, भाजक गुणा भागफल, भाजक क्या है हमारा 21, गुणा भागफल क्या है हमारा, भागफल आपका ये 36 दे रखा है, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है हमारा 14 है, इसको 9 से भाग लगानी है। अब ये देखो इसे पूरी कैलकुलेशन मत करो, ठीक है, आपको पता है 9 चौक 36 से तो चला जाएगा। अच्छा 9 प्लस लगा हुआ है ना, तो इनके नीचे भी अपोन में 9 होगा और 14 के पटे में भी 9 होगा, बस 14 को 9 से भाग लगा दो। ये क्वेश्चन आपको अभी आपका जो पीछे क्वेश्चन बताया था, ये उसी पैटर्न पे आपका बन गया, इन 9 कम 9, यानी आपका 5 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि शेषफल पूछा है।
अगला 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए एक बार पढ़िए। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इतने में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। सही है, पैटर्न वही आ गया आपका कि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो। तो सिंपल है, अब जोड़ने वाला आ गया। अब देखो जोड़ने वाला आएगा, घटाने वाला आएगा और एक आएगा आसपास वाला। ठीक है, तो पहले अब देखते हैं, जोड़ने वाला भी देख लेते हैं और मैं तीनों चीज दोबारा बताता हूँ यहाँ पे। तो जोड़ने वाले की बात कर रहे हैं, जोड़ने वाले का यानी सबसे पहले तो हमें करना है 13851 को हमें डिवाइड लगानी है किससे, जिससे वो कह रहा है डिवाइड, जिससे वो पूरी पूरी कटनी है, यानी किससे कटनी है 87 से। तो 87 से डिवाइड लाएंगे तो 87 बन जा आपका 87 हो जाएगा। सी 8 में से 1 गया, 7 गया 1 और 13 8, 8 आपका 8 5 13, ये नहीं हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी अब यहाँ से 5 लेंगे। अब कितनी बार जा सकता है, देखो भाई ये जा सकता है 5 अट्ठे 40 और 6 8 छंग 48, 6 सत्ते 42, 48 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा आपका 5 5। सी तो 5 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 का 5 और क्या है 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हो जाएगा। क्लियर है। और ये जीरो, अब आपका कितना 11 यानी 8 और यहाँ भी 4 है आपका। सही, यहाँ तो कुछ नहीं, बस 80 बचेगा, ये एक। अब कितनी बार लें भाई, अब लें इसे 370 870, ये जा सकता है 870, 7 7 49, 49 और 7 7 8 9, 9 एकम 9, 9 बार जाएगा। सही, तो 9 एकम 9 और 9 8 जा 72। सही, अब यहाँ देखें बचता कितना है आपका, अरे 9 एकम 9, अरे यार ये 7 है, 9 एकम 9 ही 7 पढ़ गलत पढ़ लिया मैं, रुक 2 मिनट। ठीक, ये दो गलत हो गया। सी 9 7 जो 63 होगा ना, 9। तो 9 7 जो आपका 63 यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 9 अट्ठे 72, 72 और 6 यानी 78। सी तो इसे जरा करना 11 11 और 8, 8 बचेगा यहाँ पे 9, 9 में से 8 1 यानी 18 बचेगा। अब देखो अगर पूछा है घटाने वाला तो आंसर देखो तीनों बता देता हूँ। अगर पूछे क्या घटाएं, घटाने का हो मामला, तो आंसर आ जाएगा आपका 18। जोड़ने वाला हो तो जोड़ने वाला पीछे बता दिया मैंने, यहाँ पे वही पूछा है कि भाजक माइनस आपका क्या करना है, भाजक माइनस भागफल, यानी 87 माइनस आपको क्या करना है 18 करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। सी यानी कितना आ जाएगा आपका, तो 17 9 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7, 7 में से क्या 69 हो जाएगा। सी तो ये तो 69 हो गया। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसके आसपास वाली संख्या बताओ। सी इसके आसपास वो संख्या बताओ जो 87 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो। तो आप देख लेना आपको कम घटाने पर आंसर मिल रहा है या कम जोड़ने पर। जैसे अगर हमें इसमें पूछ लेता आसपास वाला मामला, तो आप क्या करते आसपास के लिए, नियर बाय पूछ लेगा तो हम 18 घटाने वाला आंसर निकालते। हमें देखना है कि हमें कम जोड़ने पर मिल रहा है या कम घटाने पर मिल रहा है, जो भी कम मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका। इतने के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि संख्या का जो योग है, ताकि योग इतने से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सी तो सेम क्वेश्चन है, इसे आप लगाना। फिर है 200, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। 200 और 700 के बीच 7 से विभाजित संख्या आपको बतानी है। तो देखो 200 और 400 के बीच बतानी है, तो आप ये देख लो, सबसे अच्छा आसान तरीका बता रहा हूँ आप, बीच में बतानी है ना, 7 से डिवाइड लगाते हैं जरा 200 को। अगर 7 से डिवाइड लगाएं तो, हाँ ऐसा करो, देखो 200 हम डिवाइड लगाते हैं, इससे डिवाइड लेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 7 ही कम 7, सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ आपको देखो, रुको जरा मैं थोड़ा,
ये पूछ रहा है आपसे, आप ये पूछ रहा है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें अब पहले आपको माइंड में यह आना चाहिए कि हमें ये देखनी है कि 200 के 200 तो 7 से डिवाइड भाग जाएगी, 200 तो 7 से जाएगा नहीं, सही है। तो 200 के बाद वाली कोई संख्या होगी, सही है। और 400 तो जाएगा नहीं, तो 4 से पहली वाली संख्या होगी। तो हम क्या करें इसमें, हम ये क्या इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 200 को लगाएंगे, दोनों संख्याओं को लगाएंगे जिससे पूछ रहा है वो 7 से। तो 7 ही 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और आपका 7 चौक कितना, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। क्लियर है। यानी 200 से पहले 28वीं संख्या, 200 से पहले एक संख्या आती होगी जो 28 बार जाती होगी, समझ रहे। क्लियर है, जो 28 बार जाती होगी। अब ये देखते हैं 400 कितनी बार जाएगा, तो इसे भी लगाते हैं 7 से। तो आप लाएंगे 7, 7 7 सत्तर 49 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, ठीक, यानी 5, और 7 सत्ते 49 कितनी। क्लियर है, 7 सत्ते आपका 49। तो अब देखो इसमें करना है, तो यहाँ पे भी 400 तो नहीं जा रही, नहीं 400 से पहले कोई संख्या आती होगी जो 57 बढ़ जाती है। तो सीधे आपको करना है 57 माइनस 28 करोगे, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, यानी 9, और यहाँ पे आपको कितना बचा, 4, यानी 29 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 53। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त होगी इसे, चलो ये भी आप खुद करना, क्वेश्चन रिपीट है बार बार। सही, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी पूरी 4 से विभाजित होंगी। तो 3 अंकों वाली देखो, 3 अंकों वाली संख्या 100 से चालू होती है और खत्म कहाँ होती है, यहाँ पर। ठीक, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, चलो हमें ये तो हमारा 4 से चला जाएगा, ये 25 आ गया यहाँ पर, सही, ये तो आ गया 25। अब ये बताओ क्या 999 जाएगा 4 से, 999 जाएगा, तो 999 से पहले तो कोई संख्या जाती होगी। तो हम इसे भी 9 भाग लगा के देखते हैं 4 से, तो वो संख्या मिल जाएगी जो 999 से पहले ही जाती होगी, कितनी बार जाती है वो मिल जाएगा हमें, सी। 4 दूनी 8, 9 आ जाएगा, 4 चौक 16, 3 आ जाएगा, और 9, 4 चौक 16, यानी एक कोई संख्या होगी जो 244 बार 4 से कटती होगी, सही है। 3 अंकों वाली कोई संख्या है जो दूसरी 244 बार कट, लेकिन फिलहाल हमें ये पता है कि लास्ट संख्या वो है 3 अंकों की, तो 244 बार कटती होगी। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसके बीच की लेनी है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी इसे भी इंक्लूड करना है, इसे भी इंक्लूड करना है, हाँ तो इसे भी इंक्लूड करना है। यानी इससे पहले देखो, अगर हम 1 से चालू करें, हाँ ये कर लो सबसे बढ़िया, 244, ये तो कट रही है ना, यानी इससे पहले कितनी संख्याएं छूट चुकी, क्योंकि ये तो 25 बार कट रही है, इससे पहले कितनी संख्या छूट चुकी जो आपकी 4 से कटती होंगी, तो आप बोलोगे सर ये तो 25 बार कट रही है, तो 24 बार संख्या तो छूट चुकी है हमारी, यानी 244 में आप 24 घटा दो, आपका आंसर ये मिल जाएगा। कितना है, 220, गलत है, 4 में देखते हैं जरा अभी, ये अरे यहाँ गलती हो गई, 4 9 या 36 है ये आपका, सी, यानी 9, 9 में से 4 गया आपका। चलो ये रुको रुको रुको, चलो घटा लेते हैं सही से, सही। हम्म, 2 मिनट, चलिए इसे ख़त्म करिए। टू, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा था भाई। तो आपका 249 में से आप माइनस करो कितना, 24, सही। तो 9 में से 4 गया आपका 5, 4 में से 2 गया आपका 2, और ये 225। चलिए क्वेश्चन का आंसर 225 मिल जाएगा आपको, सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन, करिए भाई अगला। चलिए क्वेश्चन देखो, ये भी वही क्वेश्चन है कि इसे भी आप खुद करना है कि 14 से पूरी पूरी बात लो, ऐसी कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ने वाला क्वेश्चन, इसे आप खुद करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्णांक एक को 5 से, यदि पूर्णांक एक, कोई एक नहीं है भाई, यदि पूर्णांक एक को 5 से विभाजित किया जाए तो नहीं, एक नहीं है ये आपका n है। यदि पूर्णांक n को 5 से, देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल आपका 2 मिलता है,
और 7n को अगर करते हो 5 से तो क्या मिलेगा। सी, तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, 7 × n समझ लो इसे माइंड में, और ये 5 समझ लो। तो ये आप बताओ, इसको डिवाइड लगाओ तो कितना मिलेगा, 7 को 5 से डिवाइड लगाओ तो आप बोलोगे सर आंसर मिलेगा इसका तो 2 मिलेगा। और 2 इसका ही मिल रहा है, यानी 2 दूनी 4। अब बताओ 4 को 5 से भाग लाओगे, यानी भाजक से छोटा है ना ये आपका, यानी शेषफल हमारा क्या हो गया, आंसर 4। क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपको 15 प्राप्त होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है, इन डी से डिवाइड लगा रहे हो तो डी क्या है आपका, भाजक है। क्या है आपका, भाजक है। सही, विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपको 15, यानी आपको ये मिल गया, ये क्या आपका आर है। ठीक है, तो जब उस संख्या चलो पहले तो लगाते हैं। अब हम संख्या निकालते हैं, संख्या बराबर एन, एन बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भाजक हम मान लेते हैं भाई आपका, भाजक तो डी दे ही रखा है, सही है। और भागफल, भागफल नहीं दे रखा तो भागफल, चलो भागफल एन मान लेते हैं। क्लियर है, एन नहीं मानते, एन तो यहीं लिख रखा है, तो ये डी हम एक्स मान लेते हैं। एक्स माने एक्स ही मान लो, सही है। और प्लस आपका क्या, शेषफल, यानी शेषफल क्या है, 15। क्लियर है, ये तो होगी संख्या। अब वो कह रहा है जब उसी संख्या के 10 गुने को, यानी ये जो संख्या है ना इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना करेंगे तो 10 dx, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, रुको थोड़ा, भाई मैं 10 गुने का मतलब है इससे क्या लगा रहा हूँ, 10 की इंटू लगा रहा हूँ, सही। तो 10x प्लस क्या हो जाएगा आपका, 10 की इंटू लगा तो 150। फिर 10 गुने को 10 गुने को डी से विभाजित किया जाए, 10 गुने को, यानी इसको ही अब डी से विभाजित करना है, तो शेषफल आपका 6 प्राप्त होगा। अब देखो, तो इस वाली कंडीशन में नेक्स्ट वाली जो कंडीशन दी है कि इसमें आपको शेषफल कितना मिल रहा है, आप इसे भी डी से भाग लगाओगे तो इसमें भी आपको शेषफल कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब समझना देखो, अगर मैं इस वाले टर्म को ले लूँ केवल, इसके बटे में केवल डी ले लूँ, तो आप बोलोगे सर डी से डी कट जाएगा, इससे तो हमारा शेषफल कुछ मिलेगा नहीं। हमारा मतलब है केवल इस वाली संख्या से। क्लियर है, यानी हम 150 को अगर डी से विभाजित करें तो हमारा शेषफल मिल रहा है कितना, 6। लेकिन अगर शेषफल में ख़त्म कर दूं, यानी मैं कह रहा हूं अगर 156 150 में से मैं 150 में से शेषफल खत्म करके लिखूं, यानी हम इसे लिखें 150 को 144 प्लस 6 लिखें, तो यानी जो 144 है ये तो पूरा पूरा जाएगा ना आपका, 144 तो पूरा पूरा जाएगा भाई, शेषफल खत्म करो, जैसे शेषफल खत्म करो हमारी जो संख्या है वो 144 पूरी पूरी जाएगी। अब पूछ रहा है कि डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए, तो डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है, सही है? तो यानी 144 जिस जिसके पहाड़ी में आती है वो सारे संभव मान इसके हो जाएंगे। तो देखो 144 जहाँ तक मुझे याद है 18 में भी आता है, 16 में भी आता है, सही है। अब यहाँ पे एक चीज पकड़ो जरा कि शेषफल आपका 15 आ रहा है पहली वाली कंडीशन में, इसका मतलब आपका शेषफल 15 आ रहा है तो 18 हो सकता है, लेकिन हमें न्यूनतम संभव मान बताना है। और न्यूनतम संभव मान 16 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 से छोटा तो 15 हो जाएगा, और 15 को 15 से भाग लो तो शेषफल आपको 15 तो आ ही नहीं सकता। यानी आंसर हमारा 16, क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसको इसमें से इसमें को जोड़ा जाए तो प्राप्त राशि इतने से घटाई जाए तो परिणाम संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। चलिए, यानी आपको कह रहा है 3957, इजी क्वेश्चन है। 5349 इनको जोड़ना है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का 6, 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 लगेगा, 10 13 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 5 3 8 9 हो जाएगा। और इसमें से 7062 घटाना है, ये तो आप खुद कर लेते वैसे। 6 में से 2 गया आपका 4, और ये 10 4 यहाँ पे भी, यहाँ 2 आपका, और यहाँ आपका कितना बचा होगा, हाँ यहाँ तो आपका 2 बचेगा, है नहीं। चलिए, यानी ये कह रहा है 2244 परिणामी संख्या किससे विभाजित है, 224 देखो 4 से डिवाइड होगी, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट के 2 अंक 4, 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो आपको दिख रहा है 4 से तो होगी। 3 से अंकों को योग, अंकों को 4 4 8 9 10, ये भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, सही है। और 7 11 से देख लेते हैं, 11 से ये
तो एक छोड़ के एक जोड़ेंगे तो 11 से हो जाएगा, यानी 7 फिर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आज की क्लास थी, 58 तक हमने क्वेश्चन करे हैं। कल हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, और वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सही, कंटिन्यू आपको ऐसी वीडियो चाहिए, कोई एक बच्चा भी, अगर 2 बच्चे भी, अगर 10 बच्चे भी देख रहे हैं मेरी क्लास को, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, सही, और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।